नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, सामान्य ज्ञान के वो प्रश्न लेके आए जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 22 प्रश्न है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा और ऐसे प्रश्न है जहां पर लोग सरेंडर कर जाते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, अल्बर्ट सौबीन को क्या विकसित करने के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे। देखिए, पोलियो का जो टीका था ना, यही इन्होंने दोस्तों जो है क्या किया था, विकसित किया था। पोलियो का 2 टीका है, एक तो इंजेक्शन वाला है और एक मुंह में जो ड्रॉप के फॉर्म में डाला जाता है। तो जो ड्रॉप वाला है ना, ड्रॉप वाला, वो इन्होंने दोस्तों खोजा था। किसने या फिर विकसित किया था? किसने? अल्बर्ट सौबीन ने। और तो सुई वाला किसने किया था, ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, जोनास साल्क ने क्या खोजा था? सुई वाला। वही पोलियो वाला जो है 2 है ना, एक ड्रॉप वाला है, तो ड्रॉप वाला अल्बर्ट सौबीन ने और जोनास साल्क ने क्या? सुई वाला, इंजेक्शन वाला। ठीक है, बाकी आप सभी लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का दोस्तों जो कंफ्यूजन क्या होता है, कपड़े धोने का या फिर खाने का सोडा, इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन होता है। देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट है, बाई है यानी जब खा लेते हैं तो क्या होता है, गैस होता है, बाई होता है। तो ऐसे मतलब खाने का सोडा क्या हो जाएगा? खाने का सोडा या फिर बेकिंग सोडा। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक भी आपको बताता चल रहा हूँ जिससे आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक जो है कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होता है कर्नाटक में, उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, कर्नाटक में दोस्तों होता है। ठीक है, कॉफी उत्पादन। और बीज होता है, क्या होता है? कॉफी क्या होता है? बीज होता है, याद रखिएगा, फल का जो है सुखा करके। बी इसका राइट आंसर हो जाए कर्नाटक में। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1919 में किसकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में दोस्तों जो है क्या हुए थे? इकट्ठा हुए थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो वर्ष 1919 में किसकी गिरफ्तारी हुई थी जिस पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, डॉक्टर सतपाल जी और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों लोगों की गिरफ्तारी पर दोस्तों जो है लोग इकट्ठा हुए थे। ठीक है, किसके? डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जनरल डायर ने दोस्तों 13 अप्रैल को क्या कर दिया था? अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में दोस्तों आपातकाल का प्रावधान है? तो आपातकाल का प्रावधान 352 और 356 और वित्तीय वाला 360, यानी 4 प्लस करेंगे तो याद रखिएगा। तो ये आपका अनुच्छेद नंबर 352 हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो जो मूल अधिकार है या फिर जो मौलिक अधिकार है, इसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार को। भाग नंबर 3 है संविधान का, भाग 3 में ये उल्लेखित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1699 में दोस्तों खालसा पंथ की जो है स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में ये आता है। और 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों जो है गुरु गोविंद साहिब जी, यानी जो ग्रंथ है वो दोस्तों जो है गुरु है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कीप ऑफ गुड होप, भारत तक की समुद्र यात्रा, रास्ते की खोज किसने किया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। ठीक है, किसने खोजा था? तो देखिए, अगर आपको याद है तो आपको याद होगा वास्को डी गामा। क्या नाम याद है? वास्को डी गामा। तो वो कौन थे? एक पुर्तगाली थे। तो ऑप्शन ऐसे भी दे सकता है, तो याद रखिएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वास्को डी गामा। ठीक है, कब खोजा था? 1498 में। भारत की खोज, कई लोग कहते हैं भारत की खोज नहीं, भारत
के जो है समुद्र रास्ते की खोज, ठीक है। वास्को दी गामा और क्या था, पुर्तगाली था, तो ऑप्शन ऐसे भी दे सकता है किसने खोजा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने पर, ठीक है, बम्बई दहेज में दिया गया था। ये देखिए बम्बई दहेज में मिला था, तो पुर्तगाली जो राजकुमारी थी, नाम क्या था, कैथरीन। इससे इनसे शादी करने पर दोस्तों जो है मिला था दहेज में, ठीक है। कब, 1661 ईस्वी, ठीक है, याद रखिएगा, पुर्तगाली। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था, कहाँ पर था भैया, भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ था, गोवा। कहाँ था, गोवा था दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, गोवा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में डच का प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था, प्रारंभिक उपनिवेश पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपका जो है मसूलीपट्टनम दोस्तों जो है प्रारंभिक या फिर सबसे पहले, ये कब हुआ था, मसूलीपट्टनम वाला कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1605 में, सब जगह इन्होंने बनाया था। उसके बाद दोस्तों जो है 1610 में पुलिकत में, 1610 में पुलिकत में। उसके बाद दोस्तों इन्होंने 1616 में सूरत में उपनिवेश बनाया। तो ये याद रखेंगे, सबसे पहले पूछा जा रहा है तो मसूलीपट्टनम, प्रारंभिक पूछा जा रहा है उपनिवेश, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, डचों का। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन जब आया था अधिकतर लोग सरेंडर हो गए थे। अब ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों द्वारा निम्न स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए गए उनको कालानुक्रम में लगाइए। कालानुक्रम मतलब सबसे पहले जहां हुआ वो, उसके बाद वो, फिर एक एक स्टेप बाय स्टेप। तो अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले जो है व्यापारिक जो संस्थान या फिर केंद्र खोले इन्होंने 1613 में सूरत में खोला। उसके बाद दोस्तों इन्होंने मद्रास में खोला, ठीक है, 39 में, 1639 में इन्होंने मद्रास में खोला। फिर उसके बाद दोस्तों इन्होंने बम्बई में खोला जो है 87 में, 1687 में, और लास्ट में 98 में दोस्तों जो है इन्होंने कलकत्ता में खोला। इस हिसाब से सबसे पहले सूरत आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी में जाइए, सूरत। उसके बाद मद्रास आना चाहिए 39, और बम्बई 87, और कलकत्ता दोस्तों लास्ट में। तो बिल्कुल ये सीरीज जो है बिल्कुल ठीक चल रहा है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये दोस्तों 1613 में, मद्रास में क्या हुआ 39 में, 1600 सब है, और फिर उसके बाद 87 में, उसके बाद दोस्तों जो है 98 में, 1600 सब है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है। तो देखिए अंग्रेजी जहाज दोस्तों जो है हेक्टर ये जहाज है, और इसी बेड़े में दोस्तों जो है रेड ड्रैगन ये भी जहाज था। तो ऑप्शन के अनुसार रेड ड्रैगन लगाएंगे, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कैप्टन हॉकिंस ने दोस्तों जो है, हॉकिंस आया था, कैप्टन हॉकिंस कब आया था, 1608 ईस्वी में, ठीक है। ये दोस्तों अंग्रेजी जो है जहाज 1608 ईस्वी में हेक्टर आया हुआ है, हॉकिंस लेके आए थे, कैप्टन हॉकिंस लेके आया था, और रेड ड्रैगन भी इसी बेड़े में था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी मारेंगे। वैसे तो हेक्टर आना चाहिए आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम है। तो जो फोर्ट विलियम जो है यही दुर्ग है अंग्रेजों द्वारा दोस्तों जो है निर्मित जो दुर्ग है, ठीक है। 1698 में दोस्तों ये इन्होंने दोस्तों क्या किया था, जमींदारी इन्होंने जो है जो सुतानती जो है गया और जो गोविंदपुर इत्यादि जो 3 गांव हैं, इसके लिए 1200 रुपये इन्होंने जो जमींदारी के लिए दिया था। और इसमें दोस्तों जो है सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, वो प्रतिष्ठान का नाम आपका दोस्तों वहाँ पर जो है पोर्ट विलियम रखा था, और चार्ल्स जो आयर है उसको प्रेसिडेंट सबसे पहले बनाया था। तो पोर्ट विलियम याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, नीली क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है या किससे संबंध रखता है। मत्स्य पालन से, मछली पालन से, याद रखिएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत क्रांति जब आएगा तो दूध हो जाएगा, पीली क्रांति आएगा
तो आपका तिलहन या फिर तेल उत्पादन से हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से किस राजपूत राजा ने सबसे पहले मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया? तो देखिए ये जो हराए थे वो थे आपके बघेल भीम ने। ठीक है, बघेल भीम ने सबसे पहले हराया था। ठीक है, याद रखिएगा बघेल भीम, इन्होंने दोस्तों जो है सबसे पहले हराया था। कब हराया था? 1178 में दोस्तों, 1178 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले हराया था। ठीक है, किसको? मोहम्मद गोरी को दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो पृथ्वीराज से जब युद्ध हुआ तो 1191 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज विजयी रहे, और 92 में फिर ये आया, जयचंद की सहायता से इसने जीत ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया? तो मोहम्मद गोरी ने। वही तराइन का पहला जो है 1191 है, उसमें कौन विजयी रहा? पृथ्वीराज विजयी रहे। उसके बाद दोस्तों जो है 92 में जो हुआ, जयचंद की सहायता से मोहम्मद गोरी जीत गया। तो यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेनापति का नाम था दोस्तों। तो अरब सेनापति का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। सिंध पर राजा दाहिर का शासन था। राजा दाहिर का दोस्तों शासन था उस समय, और जो है किसने जीता? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जीत गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा स्थान सिंधु घाटी का जो है जहाजी माल घाट था? जहाजी माल घाट मतलब कि जहाँ से दोस्तों जो है ये यातायात करते थे, जहाजी माल घाट, माल इत्यादि वाला। लोथल था दोस्तों, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या था? लोथल था। नेक्स्ट बात करेंगे, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? तो नृत्य करती हुई जो बालिका थी, यही एक इनकी महत्वपूर्ण रचना थी। ठीक है, नृत्य नाचती हुई दोस्तों एक बालिका। नेक्स्ट बात करेंगे, विशाल स्नानागार और धान्यगार कहाँ मिला? विशाल स्नानागार और धान्यगार कहाँ मिला? तो दोस्तों ये जो है मोहनजोदड़ो में मिला था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कुछ याद रखिएगा, जब स्नानागार की बात आए तो 11.88 इसकी लंबाई और चौड़ाई दोस्तों जो है 7.01 मीटर, ये मीटर में है। और धान्यगार दोस्तों काफ़ी बड़ा था, 45.71 मीटर, और चौड़ाई क्या रहा? चौड़ाई था 15.23 मीटर। ये धान्यगार का था और ये स्नानागार, ये दोनों आपके मोहनजोदड़ो में मिले। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। तो दोस्तों सीधी थी और चौड़ी चौड़ी गलियां थी। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये आपके 22 प्रश्न थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे आपके हर एक एग्जाम के लिए। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।